हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्पर केस9 वर्किंग मैकेनिज्म और इसके आजकल जेनेटिक डिसऑर्डर इतना बढ़ गया है कि हर 10 में से 1% सफ़र कर रहा है और इतना मेडिसिन कोई कैसे कंज्यूम कर सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेडिसिन हमारे लीवर हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है और उससे क्या होगा कि उससे हमें और ज़्यादा टेक्निक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इसके उसको देखते हुए ही आजकल एक ऐसा टेक्निक पर काम किया जा रहा है जिसका नाम है क्रिस्पर-Cas9। इसमें बेसिकली होता क्या है, या तो हम उस पर्टिकुलर जीन को रिमूव कर देते हैं जो डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, या फिर उसको वहीं सेल ग्रोथ को रोक देते हैं कोई ऐसा पैथोजन इंट्रोड्यूस करा के जो उसको इनहिबिट करे, जो उसको ग्रोथ को रोक सके। आपको ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्यों भाई, क्यों ज़रूरी है सोचो। क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए भी बढ़िया है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ये आजकल ट्रेंड में भी है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, और वन लाइनर में ये मोस्टली कई बार पूछा भी जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर-Cas9 बेसिकली इसका फुल फॉर्म है क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसमें पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब है कि अगर एक जैसे हमारे पास 4 सीक्वेंस होते हैं टोटल, जिसमें हम उसी को रिपीट करके आगे से पढ़े तो भी हम सेम ही पढ़ेंगे, उसको पीछे से पढ़े। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे जैसे एम एल ए या यहाँ लिख देते हैं एम को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मलयालम को हम इधर से पढ़े तो भी सेम मलयालम में पढ़ा जाएगा, और उसको हम इस ऑर्डर में पढ़े तो भी सेम ही ऑर्डर में पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको रिमूव कर देते हैं भाई। हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे पास 4 डीएनए सीक्वेंस होता है ए यू जी सी, और इसी को हम रिपीट कराते रहेंगे, और इसको जब आगे से पढ़े तो भी सेम, पीछे से पढ़े तो भी सेम। तो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब आपको पता लग गया। अब चलते हैं हम किसका, केस 9 का मतलब होता है सिंपल सा सीजर मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं उसको, केस 9 को, जिसका काम होता है कि डीएनए को एक किसी स्पेसिफिक एंड पर कट लगाना। जितना ज़रूरत हो, जितने स्मॉल साइज हमें ज़रूरत है, उतने ही स्पेसिफिक एंड को कट करके हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये काम होता है केस 9 का। तो इसका डेफिनेशन आप देख लो। CRISPR-Cas9 is a modern gene editing tool that works like molecular scissor. It can cut DNA at a specific spot and allow scientists to add, remove or replace piece of DNA. और इसको मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। ये आप देख सकते हो मोलिकुलर सीजर कैसे। एक डीएनए को जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कैसे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जितना हमें ज़रूरत था मोलिकुलर सीजर की हेल्प से उतना ही हमने कट किया। इसकी डिस्कवरी 2012 में साइंटिस्ट एमियल कारपेंटर और जेनिफर डोडन ने किया था। अभी के लिए आपको इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है। और एक केस स्टडी बता दूं, एक क्रिस्पर बेबी, ये देखो आप, क्रिस्पर बेबी कैसे मज़े से दूध पी रहा है। हाँ, तो क्रिस्पर बेबी, इस पर 2 चाइना के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था। इसके HIV रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया था एम्ब्रायोजेनिस से, जो कि अनएथिकल था और
रूल्स के अगेंस्ट था, जैसे कि आजकल ये बैन हो चुका है, तो उसके लिए उनको सज़ा भी मिली थी और 3 साल का जेल हुआ था उसको। वेट, तो चलिए नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पढ़ लो गाइस, मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। करने से पहले कहना चाहता हूँ कि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बाकी मर्जी है। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे डोनर सेल का। डोनर सेल समझते हो ना? डोनर सेल, डोनर सेल मतलब जिससे हमें सेल लेना है। तो डोनर सेल पहले हम किसका सिलेक्शन, डोनर सेल से हम क्या करेंगे, डीएनए कलेक्ट करेंगे गाइस। डीएनए कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डीएनए हमारे पास होता है डबल स्टैंडर्ड में। डबल स्टैंडर्ड से सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैंने आपको पहले उसमें पढ़ाया था कैसे मोलिकुलर सीजर से कट करते हैं। वो वाला सीजर नहीं जो आप घर यूज़ करते हो अपनी मम्मी से पीटने के लिए, लाइक फालतू में कुछ काट दिया, मम्मी पीट रही है, वो वाला सीजर नहीं, ये सीजर स्पेसिफिक। और इसको हम बोलते हैं। आर ई आर ई आर आर ई का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। आर ई ये स्पेशल टाइप का मोलिकुलर सीजर है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं इसको, स्पेस नहीं है मेरे पास इसमें, तो आप लिख लेना अपने हिसाब से, मैं बोल देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं इसको, जो कि डीएनए के स्पेसिफिक एंड को कट करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट है, अब डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। सिंगल से कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे हम, उसके साथ एक जीआरएनए को बाइंड कराएंगे। जीआरएनए मतलब गाइड। आप आप आपको पता है कि आप अगर कोई काम करते हो आपको गाइड की ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए कुछ भी, मान लो, तो ऐसे ही आरएनए को भी गाइड की ज़रूरत है, जिससे हम डीएनए को बाइंड करवाएंगे आरएनए जीआरएनए से, जो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर आरएनए डीएनए जो भी है उसको एक स्पेसिफिक एंड जहाँ छोड़ना होगा उसको, लाइक जहाँ हमें इंसर्ट करना है उसको वहाँ ड्रॉप आउट कर देगा। ठीक है गाइस, ड्रॉप आउट कर देगा। हाँ, तो मैंने अभी आपको मैकेनिज़्म पढ़ा है। मैकेनिज़्म के बाद मैं कुछ एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे आपने सुना होगा कि जीन थेरेपी में बबल बेबी की हिस्ट्री सुना होगा आपने। इंग्लैंड में, यूके में ये सक्सेसफुल रहा था। तो उसमें क्या करा था, जीन थेरेपी का यूज़ करा था। जीन थेरेपी भी बेसिकली उसमें भी हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर इंसर्ट कराते हैं। इसमें क्रिस्पर केस9 में भी सेम ही है, बट इसमें एंजाइम वगैरह कुछ डिफरेंट होते हैं। तो उस बबल बेबी केस में क्या था कि जो बेबी थी उसका इम्यून सिस्टम वीक था, और उसमें एडीए नाम की और स्किड सीवियर एडीए, वेट करना, आ, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ब्लैंक 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 मिल जा भाई, वाइट बोर्ड ही ले लेते हैं चलो। तो उसमें डी ए जो जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और स्किड नाम की SCID स्किड सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसमें होता क्या है, WBC बनना बंद कर देती है हमारी इम्यून सिस्टम जो है क्या कर देती है गाइस, इसको बनना
बंद कर देती है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो है WBC की कमी हो जाती है और जो कैंसर सेल है वो ग्रो करता है तेज़ी से। इसलिए उस टाइम जीन थेरेपी और अब सेम टेक्निक को इम्प्रूवमेंट के लिए और फास्ट बनाने के लिए CRISPR-Cas9 का यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल। हाँ, मैकेनिज़्म में इतना ही था गाइस। चलिए, तो नेक्स्ट 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 एप्लीकेशन एप्लीकेशन जनरली आपको तो पता ही होगा एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। मैं फिर भी बता दूँ आपको। मेडिकल मेडिकल फील्ड में करते हैं ट्रांसजेनिक ट्रीटमेंट के लिए। लाइक ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि मॉडिफिकेशन के लिए एनिमल, प्लांट, बहुत सी चीज़ें डिजीज ठीक करने के लिए। रिसर्च का मेन पर्पस होता है इसको और आसान करना, इसके अपर लेवल तक जाके इसकी डिस्कवरी करना, और एकेडमिक पर्पस के लिए लाइक पेपर के लिए समझ लो, क्वालिफाई नेट JRF उसमें भी पूछे जाते हैं तो अब। और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप यूजिंग जीन एडिटिंग रेजिस्टेंस के लिए। और इंडस्ट्री में तो कैसे ही यूज़ करेंगे, वही वैक्सीन, मेडिसन, थेरेपिस्ट सब बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब है नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट यही होता है कल्चरिंग के लिए। बेसिकली ये पहले के है कल्चरिंग फैसिलिटी हैं सारी, ये कल्चरिंग में यूज़ होते हैं। माइक्रो पाइपेट, PCR मशीन, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। माइक्रो पाइपेट होल्ड के लिए कि फिल करने के लिए सॉल्यूशन वगैरह उसके लिए यूज़ होता है। PCR मशीन एम्प्लीफिकेशन के लिए। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस DNA के फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सैंपल प्यूरिफिकेशन के लिए कि उसमें कंटामिनेशन ना रह गया हो, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है क्या है कि हमारा DNA नीचे था हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है, और हम इससे सिंपली हम अपने DNA को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। DNA सीक्वेंसर का मेन पर्पज़ होता है कि उसको चेक करना कि कैसे ये एडिट हो रहा है, सही हो रहा है या सीक्वेंस में चल रहा है कि नहीं, ये लाइन वाइज लाइन हो भी रहा है या गलत हो रहा है। उसके लिए DNA सीक्वेंसर का यूज़ करते हैं। सेल कल्चर फैसिलिटी में एक लैब होता है जिसके अंदर हम सेल वगैरह कलेक्ट करके और ग्रो कराएंगे एक सूटेबल एनवायरनमेंट में, एसेप्टिक कंडीशन में। उसको हम सेल कल्चर फैसिलिटी कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।